हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है पार्टनरशिप पार्ट सेकंड। पार्टनरशिप का हम पहला जो पार्ट है वो हमारी पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो क्लास है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से हमारी फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसके अंदर जो हमारी शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। जो हमारे मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उसी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है और हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की हमारी ट्रिक है वो क्या रहेगी। तो जो शॉर्ट ट्रिक है इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बेस होने वाले हैं। सपोज करो कोई भी दो दोस्त हैं, ए और बी, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ दे रखी है वो सब तो हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे, लेकिन जो हमारी ट्रिक है वो क्या रहेगी वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ ए। सपोज करो कोई ए बंदा है, उसकी अमाउंट दे रखी है और उसका टाइम दे रखा है हमें, और जो दूसरा बंदा है बी, उसकी अमाउंट दे रखी है और उसका टाइम दे रखा है हमें, और हमें उनके जो प्रॉफिट है अगर उनका रेशो दे रखा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों, यही हमारी ट्रिक रहेगी कि अमाउंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ ए डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उनके प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा दोस्तों। प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइड बाई प्रॉफिट ऑफ बी। इसी ट्रिक का हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये एसएससी एलडीसी 2017 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ए बिगेन ए बिजनेस विद ₹450, मतलब 450 रुपये से ए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का क्या मतलब होता है, बाद में, बाई बी विद ₹300 रुपये, मतलब स्टार्ट होने के बाद बी ज्वाइन करता है उसको 300 रुपये के साथ। व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द profits at the end of the year were divided in the ratio 2:1। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि भी ए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 450 रुपये से, बी उसको बाद में 300 रुपये के साथ ज्वाइन कर लेता है। फिर क्या कह रहा है कि एक साल के बाद, वो हम यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल के बाद जब वो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 2:1 में। तो क्या पूछ रहा है, बताओ बी ने कितने समय बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। व्हेन डिड बी ज्वाइन, मतलब ये पूछ रहा है कि भी कितने समय के बाद बी ज्वाइन करता है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने क्या बताया था, जो हमारी ये ट्रिक है इसी ट्रिक के ऊपर हम हमारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ ए कितना है बच्चों, 450 रुपये। कितने टाइम के लिए, अब टाइम नहीं दे रखा, हमें ये पता है भाई एंड ऑफ द ईयर, मतलब ए स्टार्ट करता है और लास्ट के ईयर के लास्ट में अगर बिजनेस का प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका मतलब ए ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी कितना इन्वेस्ट करता है, 300 रुपये। लेकिन बात क्या कर रहा है कि भी हमें नहीं पता कितने समय बाद कर रहा है, तो इसका मतलब हमें यह भी नहीं पता कितने टाइम तक किया है। हमने मान लिया सपोज करो कि एक्स टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए। अब इनका हमें रेशो दे रखा 2:1, तो इसका मतलब प्रॉफिट ए का कितना हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा ए। रेशो दे रखा हो चाहे प्रॉफिट हमें रुपीज़ में दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम एज इट इज ले लेंगे। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाई 12, ये इस साइड 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और मैं इस 300 को इधर ही रख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ x को उस साइड ले जा रहा हूँ, क्योंकि x को तो हमें एक साइड वैसे ही रखना है, ठीक है। अब ये जिससे भी कैंसिल आउट हो सकता है वहाँ से कर दो, 2 से 6 पे, अब ये जाएगा 0 से 0 और 5 से जाएगा 5 से 30, ये हो जाएगा 5 में 45 और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आया x और ये क्या आया है 9 मंथ्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और ये हमने क्या माना था कि भी बी ने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या बात है, ऑप्शन में आपको 9 मंथ भी मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन ये चीज देखने की पूछ क्या रहा है, व्हेन डिड
बी ज्वाइन, मतलब कितने समय बाद बी ज्वाइन करता है, 9 महीने के लिए तो वो इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा, बी ज्वाइन आफ्टर, अब 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा। अगर 12 में से 9 माइनस कर दें तो हमारा ये नहीं आ जाएगा कि बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, बी ज्वाइंस आफ्टर 3 मंथ्स, और यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर। यही चीज ध्यान देने वाली, ऑप्शन में आपको 9 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो चीज मेन जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमें सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक पे करने, इस ट्रिक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, मेन बात है इसके अंदर गिवन क्या है हमें और निकालना क्या है। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विद कैपिटल्स इन रेशियो 7:9। अब की बार हमें क्या, जो अमाउंट है उसका रेशियो दे रखा है दोस्तों। ए और बी कोई दो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दो बंदे, उनका कैपिटल का रेशियो क्या है, मतलब कैपिटल होती है अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं, 7:9 दे रखा है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ हिज कैपिटल, क्या गिवन है कि 8 महीने के लास्ट में, मतलब 8 महीने के लास्ट में ए के द्वारा उसकी अमाउंट निकाल ली जाती है। विड्रॉ का मतलब निकालना। इफ दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन रेशियो 8:9। अब की बार प्रॉफिट का भी हमें रेशियो दे रखा है कि भी वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉफिट कितना प्राप्त होता है, 8:9 में प्रॉफिट प्राप्त होता है। फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज्ड, तो बताओ बी का जो अमाउंट है या जो कैपिटल है वो कितने समय तक यूज किया गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बी के द्वारा उसका कैपिटल कितने समय तक बिजनेस के अंदर यूज किया गया। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात ठीक है, आपको पता है ही, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अमाउंट ऑफ ए कितना है, अब हमें अमाउंट नहीं दे रखी लेकिन रेशो दे रखा है, कोई बात नहीं, हम रेशो ले लेंगे। टाइम यहां पर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ, इसका मतलब 8 महीने तक ही ए ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसके अंदर बाद में निकाल लेता है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी का कितना है अमाउंट, 9 मल्टीप्लाई, हमें नहीं पता भाई कितने समय, हमने मान लिया x समय तक उसने इन्वेस्ट किया है, इज इक्वल टू किस रेशो में प्रॉफिट उन्हें प्राप्त होता है, 8:9। इसका मतलब 8/9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x उस साइड चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 मंथ्स। और x हमने क्या माना था दोस्तों, जो b के द्वारा बीज टाइम है ये कि भी b ने कितने समय तक पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। तो अब ये देखो, अब इसके अंदर हमें निकालना ही यही था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा क्या था कि कितने समय के बाद बी ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसमें बी ने कितने समय तक इन्वेस्ट किया है, 7 महीने तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मंथ। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं हमारी सेम ट्रिक से। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, तो स्टेटमेंट को जरूर अच्छे से समझना, हालांकि ट्रिक हमारी वही लगेगी। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट ₹12,000 मोर देन बी। मतलब क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिलकर, ए बी से 12,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एंड बी इन्वेस्ट फॉर 10 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। मतलब ए 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और बी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है, टाइम भी दे रखा है। आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट ₹15,000, मतलब टोटल प्रॉफिट उन्हें कितना होता है, 15,000 रुपये, इन विच ए हैज़ ₹3,000 मोर देन बी। मतलब क्या कह रहा है कि 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट तो उनको 15,000 होता है, लेकिन ए को क्या होता है कि 3,000 रुपये बी से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, मतलब बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, यही बात पूछ रहा है। तो यहाँ से एक ही पूछ सकता है, बी का ही पूछ लिया, तो पहले हम बी का निकालते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें
निकालनी पड़ेंगी। तो अमाउंट है नहीं, अमाउंट हमें सिर्फ ए का ये दे रखा है कितना ज़्यादा है, तो बी का अगर हम एक्स मान लें तो ए का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 12,000। दूसरी बात टाइम हमें दे रखा है 10 महीने और 12 महीने, लेकिन प्रॉफिट हमें टोटल दे रखा है, दोनों का अलग अलग नहीं दे रखा है। तो इसलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है ए और बी, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है 15,000 रुपये, मतलब ए प्लस बी का प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 15,000 रुपये। और उसके बाद क्या कह रहा है जो ए का जो प्रॉफिट है वो बी से 3,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यदि ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ से बी का प्रॉफिट आ जाएगा, बिल्कुल ए की जगह पुट कर दो बी प्लस 3,000 प्लस बी इज इक्वल टू 15,000 और बी जमा बी कितना हो जाएगा 2b, और ये 3,000 इस साइड आके माइनस का, तो 15,000 में से 3,000 गया तो ये हो जाएगा 12,000 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितने पे जाएगा बच्चों b इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। इसका मतलब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ बी कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। तो यहां से हम ये कह सकते हैं अगर बी का प्रॉफिट 6,000 है तो ए का प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो जाएगा 9,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये ज़्यादा है भाई, बी का 6,000 है, ए का जो है वो 3,000 ज़्यादा है बी से प्रॉफिट, तो 9,000 हो जाएगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं 15,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो ए का प्रॉफिट नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ए का प्रॉफिट आ गया, बी का प्रॉफिट आ गया। अब क्या है हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ए का प्रॉफिट ये आ गया और बी का प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6,000 रुपये, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि भी बी ने जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बी, मान लिया सपोज करो x रुपये इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट ऑफ ए कितनी हो जाएगी x प्लस 12,000, क्योंकि यही तो दे रखा है कि बी से 12,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 12,000 ये होगी ए की अमाउंट, मल्टीप्लाई बाई ए का टाइम कितना है बच्चों 10 महीने, डिवाइड बाई बी का हमने अमाउंट क्या माना था x माना था, टाइम कितना है 12 महीने, और इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 9,000 डिवाइड बाई 6,000, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी और ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 2 5 10। अब जो भी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इधर x है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x जमा 12 5 60,000, ठीक है। अब x वालों को एक साइड कर लो यहाँ से, अगर x वालों को एक साइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये 5 इस साइड प्लस का, उस साइड आगे माइनस का, 9x में से 5x जाएंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 4x, किसके बराबर हो जाएगा ये 60,000 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60,000 डिवाइड बाई 4 और ये कैंसिल आउट हो गई, ये हो जाएगा 15,000 पे। x की वैल्यू क्या आई 15,000 रुपये, और ये क्या हमने क्या माना था, ये हमने b की अमाउंट ही तो मानी थी और यही हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ b। इसका मतलब b के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्टमेंट बाय b कितना 15,000 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा इसलिए लग रही है आपको कि मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई है, बट क्वेश्चन के अंदर आपको ये सभी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आप वैल्यू लिखो और फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 30,000 कि भी कोई बिजनेस है उसके अंदर ए और बी 20,000 रुपये और 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके उसको स्टार्ट करते हैं। ए गेट 10% ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि जो ए है ना वो मैनेजमेंट के नाम के 10%
प्रॉफिट के लिए लेता है, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसका 10% ए को मैनेजमेंट के नाम के दे दिए जाते हैं। एंड रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको वह इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इफ द टोटल प्रॉफिट इज ₹50,000, यदि उनका टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपये है तो बताओ फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह समझते हैं, सपोज करो ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बी कहीं और जॉब करता है भाई, और ए जो है वो उस बिजनेस को ही संभालता है, वो कहीं और जॉब नहीं करता, बिजनेस को ही संभालता है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि भी अगर ए ज़्यादा टाइम देता है बिजनेस को तो उसको प्रॉफिट का 10% दे दिया जाता है, अलग से एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको, कि भी वो वहाँ पर संभालता है, उसको मैनेज करता है, तो उसके मैनेजमेंट के नाम के 10% दे दिए जाते हैं। और जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसको वो अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बताओ ए का शेयर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस, ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें ये पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपये, ठीक है। तो क्यों ना हम सबसे पहले ए का 10% ही निकाल दें इस प्रॉफिट से, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो शेष प्रॉफिट रहेगा हमारा। तो 50,000 का अगर बात की जाए 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 50,000 गुना में 10/100, 2 0 से 2 कट जाएंगी, और ये क्या आ गया 5,000 रुपये। इसका मतलब ये किसको दे दिए गए, ए को। ये 5,000 रुपये तो ए को मिलने ही मिलने हैं, प्रॉफिट से 5,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं उसके मैनेजमेंट के। अब रेस्ट प्रॉफिट कितना बच गया भाई जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये पहले 50,000 था, अब रेस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45,000 रुपये, क्योंकि 5,000 तो उससे माइनस कर ही दिए जो ए को दे दिए हैं अपना डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही। अब हमारा जो रेस्ट प्रॉफिट है वो 45,000 रुपये है टोटल लास्ट में। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब अगर बात की जाए कि शेयर ऑफ ए, जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है उससे शेयर क्या रहेगा, तो हमें ये पता है भाई ए और बी का अमाउंट का रेशियो क्या है, ए और बी ये हमें निकालना है। अमाउंट का रेशियो क्या है ए और बी का 20,000, रेशियो 30,000, और मैंने क्या बताया था जितनी जीरो कैंसिल आउट हो सकती है उनको कैंसिल कर दो, तो यही क्या रह जाएगा उनका प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां से हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए। अब हमें ये पता है भाई टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 2 + 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और इसकी वैल्यू किसके 5 की वैल्यू, ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है जो बचा हुआ है, और ये भी हमारा टोटल प्रॉफिट है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है 45,000 के, ए की वैल्यू हो जाएगी 45,000 डिवाइड बाई 5, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए के प्रॉफिट की, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ये जाएगा 5 में 45, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 18,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 18,000 रुपये है ना, ये किसको मिला है, ये है जो हमारा शेष प्रॉफिट था उससे ए को मिला है 18,000 रुपये, और 5,000 रुपये पहले ऑलरेडी मिल चुके हैं मैनेजमेंट के नाम के। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा, टोटल शेयर ऑफ ए कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 5,000, तो टोटल हो जाएगा बच्चों 23,000 रुपये, और यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। यही तो हमसे पूछ रखा था, शेयर ऑफ ए बताना है। तो 18,000 रुपये तो जो शेष प्रॉफिट है उससे मिलेगा, और 5,000 रुपये उसको मैनेजमेंट से मिलेगा, तो टोटल रुपये कितने मिलेंगे उसको 23,000 रुपये। ऐसे हम बी का भी निकाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी इन्वेस्ट 35,000 एंड 42,000 रुपीज़, मतलब क्या कह रहा है ए और बी किसी बिजनेस के अंदर 35,000 और 42,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ए गोट 20% फॉर मैनेजमेंट एंड रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है कि ए को लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ये थोड़ा सा अलग है, लास्ट में जो पूछ रखा है वो चीज़ अलग पूछ रखी है। ए गोट 20% फॉर मैनेजमेंट, वही बात है कि भी एक
जो बी है वो अपनी नौकरी करता है और जो ए है वो बिजनेस अपना संभालता है, तो उसको ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, फिर जनरल सी बात है। तो उसको मैनेजमेंट के नाम के 20% जो उनका टोटल प्रॉफिट होता है उसका 20% ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है, जो रेस्ट प्रॉफिट है, उसको वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो में। इफ़ ए गोट टोटल ₹9,300, तो इसके अंदर जो चीज़ हमें गिवन है कि ए को टोटल कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 9300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना। यदि हमें यहाँ से इनका टोटल प्रॉफिट पता चल जाए, बाकी जो हमारे क्वेश्चन थे उन्हें प्रॉफिट दिया होता था, अब की बार हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम शेयर ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इनका अमाउंट का रेशो दे रखा है 35,000 रुपये और 42,000 रुपये। मैंने क्या बता रखा है, जितना कैंसल आउट हो सकता है कैंसल आउट, दोनों में 3 0 कॉमन है, अब भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स। 5 7 35, सॉरी 7 से हो रहा है, 7 5 35, 7 6 42। इसका मतलब हम कह सकते हैं उनके अमाउंट का रेशो क्या है, 5:6, और प्रॉफिट का रेशो भी यही रहेगा। अगर बात की जाए उनके प्रॉफिट के रेशो की, तो वो भी इनका सेम ही रहेगा 5:6, क्योंकि टाइम दोनों का सेम ही है। अब यहाँ से बात की जाए, हमारे पास टोटल एक ही अमाउंट दे रखी है 9300 रुपये कि भी ए को 9300 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, किसके बराबर होगा ये? एक तो 20% जो हमारा टोटल है, टोटल हमने मान लिया, जो प्रॉफिट है वो हमने मान लिया कि भाई 100% है टोटल प्रॉफिट। जब परसेंटेज की बात आती है ना, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो हमें ये पता है भाई जो टोटल है उसका 20% है, वो मिला होगा उसको, प्लस अब बच कितना गया, 100% में से 20% तो प्रॉफिट एक ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बच कितना गया, 80%, तो 80% का कितना हिस्सा मिला होगा उसको, मैंने क्या बता रखा है, टोटल हमारा कितना है 5 + 6 11, टोटल प्रॉफिट कितना है 11, उसका 80% और उसका 5, मतलब 5/11, 80% का 5/11 मिला होगा उसको, एक तो 20% मिला है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और हम निकालते नहीं है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि भी जो हमारा शेष बच गया 80% बचा हुआ है, ए का अगर शेयर निकालना हो 80% में से, तो हमें ये पता है भाई टोटल 11% है, तो 11% की वैल्यू होगी, सॉरी 11 है, 11 की वैल्यू हो जाएगी 80%, 5 की निकाल लेंगे तो शेयर ऑफ ए नहीं आ जाएगा, वही चीज़ है ये स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर है, 9300 के, क्योंकि यही तो इन्होंने दे रखा है, ए का टोटल अमाउंट दे रखा है। यहाँ से 100% निकाल लो। अब क्या करेंगे, कैसे यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो कैसे हो गए, अभी अगर मैं यहाँ से 11 को एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, तो स्टूडेंट्स 93 इस साइड सेम है, 9300 सेम रहेगा, यहाँ से 11 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 220% प्लस 400%, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको मैं ऊपर इस साइड कर रहा हूँ, तो 11 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 400 प्लस 220, ये कितना हो जाएगा 620%, और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9300 मल्टीप्लाई बाई 11, 1% किसके बराबर होगा 620 के, और हमें ये पता है प्रॉफिट कितना परसेंट हमारा 100%, यदि 100% निकाल लें तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको जितने से डिवाइड हो सकता है उतना कर दो, ठीक है। अगर 2 से बात की जाए तो ये जाएगा 31 पे और ये जाएगा यहाँ पर 50 पे, ये किसी से हो रहा है, बिल्कुल ये जा रहा है 30 पे, तो यहाँ से क्या आया बच्चों, यहाँ पर 30 × 50 1500 और गुणा में 11, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16,500 रुपये। इसको मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी बहुत जरूरी है। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ गया, ये हमने 100% निकाली, ये क्या आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या आ गया 16,500 रुपये। अब हमें ये पता है भाई इसमें से टोटल प्रॉफिट आ गया 16,500 रुपये, इसमें से अगर
9300 रुपये अगर माइनस कर दें, ए का शेयर माइनस कर दें तो बी का शेयर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या आएगा, शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 16,500 माइनस 9300 रुपये, और ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? 7200 रुपये के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें शेयर ऑफ बी तो ही निकालना था स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन भी हाई लेवल के हैं। ये एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था, तो उसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार ध्यान से देखना, सिर्फ है इसमें कैलकुलेशन ही, तरीका बिल्कुल ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं क्या दे रखा है। ए एंड बी इन्वेस्टेड इन रेशो 3:2 इन ए बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस के अंदर ए और बी 3:2 की अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। ई 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब कोई चैरिटी है, बच्चों की हो सकती है या किसी बूढ़े बुजुर्ग की हो सकती है, कोई मतलब कोई चैरिटी बना रखी है, उसको अपने टोटल प्रॉफिट का 5% दे देते हैं। एंड ए शेयर इज ₹855 रुपीज़, मतलब 855 रुपये ए का शेयर है। तो बताओ टोटल प्रॉफिट क्या होगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है भाई, अपने आप में प्रॉफिट हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट अपने आप में 100% है, उसका 5% दे दिया चैरिटी को, तो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों के अंदर शेयर तो जो शेष बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना उससे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जो लेफ्ट प्रॉफिट है वो कितना रह जाएगा? 100 में से अगर 5% घटा दें तो टोटल लेफ्ट जो प्रॉफिट होगा वो 95% रह जाएगा, और यही तो ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने दोनों के अंदर। तो अब इसका हमें ये पता है भाई, दोनों के अमाउंट का रेशियो कितना है? 3:2। इसका मतलब मैंने क्या बता रखा है, अगर टाइम सेम हो तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का रेशियो भी क्या होगा? 3:2। अब हमें ये बता टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 95%। ठीक है, और अगर रेशियो में बात की जाए प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 + 2 टोटल हो जाएगा 5, और ये 5 किसके बराबर होगा? 95 के, 95% के। ठीक है ना, तो एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/95। इसका मतलब एक की वैल्यू है 19। प्रॉफिट ऑफ ए निकाल लें यहाँ से, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 19, एक की वैल्यू है 3, सॉरी एक की वैल्यू 19, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में 3, और यहाँ से आ जाएगा 57। ये हो गया शेयर किसका? ए का, और ये भी हमें क्या दे रखा है? ए का ही शेयर दे रखा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 57 किसके बराबर है? 855 के। 57 किसके बराबर है? 855 के। एक किसके बराबर होगा? 855 भाग में 57। और यदि हम 100% की वैल्यू निकाल लें कि भी 100 किसके बराबर होगा, तो क्या हमारा टोटल प्रॉफिट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये कितने पे जाएगा हमारा? 57 से 1, और ये जाएगा 5 पे। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना प्राप्त हुआ उन्हें? 1500 रुपये, और यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये तो होगा हमारा बेसिक मेथड। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बात की जाए कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर हमारा यहाँ निकल चुका है। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो अगर टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू सबसे पहले शेयर ऑफ ए, यहां पर हो सकता है बी का शेयर भी दिया हो सकता है, लेकिन अभी हमें शेयर ऑफ ए ही दे रखा है। तो 855 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस जितना चैरिटी को दिया जाता है, 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई में, अब दोनों का रेशियो कितना था अमाउंट का? दोनों का रेशियो था अमाउंट का 3:2, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका रेशियो? ये हो जाएगा 3 + 2 और डिवाइड बाय जिसका भी शेयर दे रखा है उसकी वैल्यू। अभी यहाँ पर ए का शेयर दे रखा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी?
3। अगर यहाँ पर बी का शेयर दे रखा होता तो डिवाइड बाई बी का रेशियो की वैल्यू हो जाती। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा वही आ जाएगा 855 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 95 इंटू में 5/3। अब 5 से जाएगा ये 19 पे और ये 19 ये 57 और 57 से डिवाइड होगा ये 15 पे। तो यहाँ से भी टोटल रुपीज़ क्या आ गया हमारा 1500 और ये हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप यहाँ से भी 1500 रुपये आ रहा है, यहाँ से भी। इट मीन्स हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी सही है और आप इस मेथड से करना चाहें तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप के जितने भी टाइप्स हो सकती थी हमने मैक्सिमम टाइप्स हमारी दोनों क्लासेस के अंदर कवर करने की कोशिश की है। मोस्टली हर टाइप का हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्योंकि ज़्यादा अगर क्वेश्चन एक टाइप के डिस्कस करेंगे तो जो वीडियोज़ हमारी बहुत लेंथी हो जाएंगी और फिर वो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है तो हमारे करते रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।